हम लोग सत्संगी होने के नाते ये जरूर चाहते हैं कि हमारे अंदर में भक्ति खूब फले, खूब बढ़े, अच्छी सोच होनी चाहिए।
लेकिन फल जो भक्ति है ये फले और फूले। इसके लिए जो साधन हमें करने चाहिए उसके लिए हमारी दृढ़ता, संकल्प और प्रयत्न, हम कितना एफर्ट देते हैं इसमें अपने आप। और अगर ये हम नहीं दे रहे तो ये भक्ति कैसे लहराएगी कि हम बस एक मालिक की शरण में, मालिक की याद में हमेशा अपने को रख सकें। ऐसा कैसे मुमकिन हो पाएगा? जो जमीन कंकड़ पत्थरों से भरी पड़ी है उसमें कैसे पौध उठे, कैसे ऊंची आवे और कैसे उसमें फल फूल होते। नित्य में हम लोग अपनी जिंदगी को जो देखते हैं, जो अपना स्वरूप हमको समझ आता है, तो ये जो कंकड़ पत्थर के बतौर हम लोगों का अपना जो व्यवहार, कि कभी लोभ प्रवृत्ति, कभी क्रोध प्रवृत्ति और कभी किसी अंग में जो बर्ताव बनता रहता है, ऐसे में भक्ति जो मालिक ने बीजा डाला तो कैसे उतारा? कुछ उसके लिए संकल्प ने मुझको ये करना, कुछ उसके लिए प्रयत्न, एक एक को हटाते चलना। ये तो हमें ही करना। और वो जब तक दृढ़ता न हो और प्रबल चाहत न हो तब तक हम अपने आप को इसमें संलग्न नहीं करते, यानी जोड़ते नहीं अपने आप को, और जैसे हैं हालात वैसे के वैसे बाकी। ये हम लोग जो धारणा बनाते हैं, मालिक चाहेगा तो होगा, मालिक करेगा तो होगा, यानी हम कुछ नहीं करें, या यूं हम कुछ कर नहीं सकते, जो ऐसी बातें करते हैं। मालिक उन्हीं के काम संवारता है, उन्हीं को भक्ति फल से निहाल करता है, जो अपनी प्रस्तुति देते हैं, यानी अपने आप को जोड़ते हैं। निठल्लों को मालिक नहीं देते, क्योंकि वो उसकी कदर ही नहीं कर सकेंगे, और मालिक अपनी नियामत देकर उसको ज़ाया नहीं करता। चाहत का अपना स्वरूप, जज्बा थोड़ा सा निखारना है, या मुझे उसकी तलब है। आप उस अनुभूति के साथ मालिक से जुड़ते चलो, यानी अपने प्रयत्न को करते चलो। देखो भक्ति कैसे खिलती है। और ये जो प्रयत्न, ये दृढ़ता, ये जो संकल्प, ये जब तक मालिक का प्रेम अंतर संचरित नहीं होता, उसकी हमें कदर कीमत नहीं समझ, तब तक कोई बातें ही बातें हैं, और कोई बातों से संत मत रहा है। श्रीमत की बातें क्या हो रहा है? ये तमाशा है क्या? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है वहां पर?
आगे बढ़ता हूं, मैं रोक नहीं सकते बच्चों को। मालिक के प्रेम में अपने आप को जो जोड़ते हैं, जब हम उसके जरिए से दुनिया को विसारते हैं, तभी हमें अपनी कमियां सूझनी, दरसनी ये शुरू होती है। जिसके हृदय में मालिक का प्रेम नहीं, वो विकारों में बरतते हुए उससे अपने आप को जुड़ा पाना, इसकी समझ नहीं लेता। उल्टा दंभ भरता है कि नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं, मेरे में कोई खामी नहीं, मैं जो करता हूं वो सही। और ये कोई निरा मूर्ख ही ऐसी कथन कर सकता है। थोड़े से मालिक को प्रेम में समाओ, फिर देखो ये कमियां जो हम में होती हैं अपने आप को सामने दिखी, यानी जहां उस अंग में बर्ताव हो, तुरंत उस चीज की अनुभूति कि यार मेरे में है कि मैं गलत कर रहा हूं, ये मालिक खटक देता है। और जहां उस चीज की समझ आ जाती है, जो कि मालिक का प्यारा बन जाता है, अपने आप उसको अपने से परे करने का मन बनाता है। और जहां उसकी मनसा बन गई, मालिक की दयाधार आती है और उसको धीरे 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 करते हुए सत्संगी से दूर कर। अब जो हमें भक्ति की चाह है कि वो मालिक की भक्ति हमारे में आवे, कि उस मालिक का प्रेम अंतर समावे, और कहीं मैं अपने आप को मालिक के सामने प्रस्तुत करूं या उनके सामने अपने आप को पाऊं। थोड़ा सा ये करना कि जिसमें जो भी है और सब में है, कोई नहीं नकार सकता, कि धीरे 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 इनको अपने आप से अलग। उसके बाद मालिक का निर्मल स्वरूप, जो कि निराकारी स्वरूप होता है, उससे हम अपने आप को जोड़ते हैं। और जब उससे जुड़ेंगे तभी संत मत की एक एक बातें, जो सिर्फ सुर्त यानी आत्मा के निस्बत है, जो कि हम हैं, उसकी अनुभूति ले पाते हैं। और जब तक इस अनुरूप मालिक से नहीं जुड़ा जाएगा, तब तक ये शब्द का जंजाल है, यानी वाचकता है। और इस वाचकता से उस मालिक की महिमा, जो निराकारी स्वरूप, नहीं समझ जा सकता। कल एक महानुभाव थे, चर्चा कर रहे थे वाचक ज्ञान के साथ में। ऐसा लगता था जैसे कितना पिटारा अंदर समाया। रहस्य मत इस जो वाचक ज्ञान के साथ जुड़ा होता है, कोई महत्ता नहीं दिखाता। वास्तविक ज्ञान एक सत्संगी को, यानी घट अंतर का, उस मालिक निराकारी स्वरूप हमें अनुभूति के रूप में मिलना चाहिए, जिससे मालिक की अंशभूत यानी आत्मा तन मन से अलग होकर मालिक के चरणों में अपने आप को जोड़ सके। और तभी सच्चा कल्याण होता है, और तभी भक्ति अंग में बरतते हुए अपने आप को मालिक में समा पाने का संकल्प। अन्यथा कहीं न कहीं चाहतों से, ख्यालों से, नश्वर जग से जुड़कर सिर्फ मालिक का एक फॉर्मल, एक ऊपरी बर्ताव, और ऊपरी ही बर्ताव से जिंदगी बिता दी जाए, ये चेतन सत्संग में नहीं गवाया। और इसीलिए हर सत्संग में बार बार हमें समझौते में रोका जाता है, बताया जाता है कि कहीं हम अपने आप को समझ सकें, संत मत राय सुमत से जुड़ने का तात्पर्य समझा जा सके, और कहीं हमें अपने वक्त भूल के जरिए से मालिक के कुल निराकारी स्वरूप गठबंधन करने का मन कर सके। सूत मन में प्रेम
फूल से ज्यादा है हरदम वह खिला। प्रीत सतगुरु की तो हरदम धारिया। बना इसका प्रीत सतगुरु की तो हरदम धारिया। बना इसका तुमके हक मिलता उसको कुछ मुश्किल नहीं। जानो तुमके हक मिलता नहीं। उसको कुछ मुश्किल नहीं। अगर कोई दूसरा और इस हक का मतलब मालिक से, ये नहीं समझना चाहिए कि मालिक नहीं मिलता है, वो निराकारी है, हमें कैसे दर्शे। आप दृढ़ता से, संकल्प से मालिक की भक्ति में रमो तो से, उसको आपसे मिलने में कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल हमने खरीदा है। उन मुश्किलों को अपने से अलग करो। मालिक हमारे करीब है, सामने प्रकट होंगे, दीदार देंगे, क्यों नहीं। लेकिन वहां सिर्फ मालिक का सच्चा प्रेम होना चाहिए, बीच में कुछ और धारणा, सोच या कहीं और विकारी अंग हमें नहीं होना चाहिए। जब तक कुछ और हमसे यानी जीव से जुड़ा तब तक ऐसा ही दर्शेगा जैसे मालिक कहीं हम करें। कभी विचार करो, जैसा राय श्रीमत का हम लोगों को भेद दिया जाता है कि ये आज्ञा चक्र का घाट जहां हम बैठते हैं और जस्ट इसके ऊपर जैसा हम लोगों को बताया जाता है कि सामने मालिक का स्वरूप है। कितनी दूरी, जस्ट इतने से गैप को हम क्यों नहीं लग पाते कि हर वक्त मालिक हमको सामने दिखते। ये जो बीच के पर्दे हमने डाले, कहीं सोच, कहीं चाहत, कहीं विकार, जस्ट ये एक सच्चा निर्मल प्रेम मालिक का अंतर समा। आप देखो किसी और चाहना से जुड़ने का कभी ख्याल नहीं। प्रेम एक ऐसी अनुभूति कि जहां हमको हर वक्त अपने मालिक से जोड़ती है, किसी और ख्याल को जंजाल का स्वरूप देती है। और कभी आता है तो ऐसा लगता है कि यार ये जल्दी से चाहिए, यानी हम उसमें उलझते हैं। उस निर्मल प्रेम की संतमत में मालिक ने महत्ता रखी। थोड़ा सा मालिक से प्रेम जोड़ो, थोड़ी सी मालिक से मिलने की चाहत को बढ़ाओ। देखो अपने आप चाहनाएं हैं, चाहे कोई और ख्यालात हैं, चाहे विकारों में बरतने का जो हमारा स्वरूप है, अपने आप एक एक करके सबसे अलग दृष्टि है। और जहां निरानिरी हम होंगे, यानी सिर्फ सूरत अंग होगा, तो फिर मालिक सामने। प्रेम कारण जिसने के ना खर्च जन्म उसको मिलिया प्रेम। प्रेम कारण
जिसने कीना खर्च मार, जन उसको मिलिया प्रेम। पहले अपना घर देना उजाड़, फिर गुरु प्रेम के दौलत अपार। पहले जिसने अपना घर देना उजाड़, फिर गुरु प्रेम की दौलत अपार। जग के जीवों के लिए दुनिया का मोल, भक्त जन के वास्ते मालिक का मोल। जग के जीवों के लिए दुनिया का मोल, भक्त जन के वास्ते मालिक का मोल। बात जैसे थी कि भक्ति चाहिए, मालिक से प्रेम में रहना चाहिए। तो सत्संग के लिए जहां भक्ति है, चार अर्थ। मालिक ने क्या है? जग के जीवों के लिए दुनिया, जिनको जग की चाह, चाहे भोग विलास की हो, चाहे सामानों की हो, चाहे संसार की, उनके लिए दुनिया। सत्संगी को तो सिर्फ मालिक चाहिए, हर वक्त का आधार चाहिए। उनके लिए मालिक दिया, भक्त जन के वास्ते मालिक, उनके लिए मंडल होता है। हर वक्त अपने आप को मालिक के प्रेम से अपने आप को कनेक्ट कर, हमेशा मालिक के साथ इस मंडल में रहते हुए उस मालिक का आधार पाते और उस आधार के साथ कहीं अपने आप को यहां से निकाल करके वहां पहुंचने का विगत। हर सत्संग में एक जज्बा इस तरीके का होना चाहिए, खास करके जब संत मत राय सुना और वो भी सच्ची ठौर से जुड़ते हैं, जिनको रास्ता नहीं मिलता, जिनको सच्ची ठौर नहीं, वहां तो जग की चाहनाएं पनपती और उनके लिए मंडल है। लेकिन सच्चों से जुड़ कर अगर जग की ही चाहनाएं हैं, यहाँ की ही तमन्नाएं हैं, भोग विलास की, पदार्थों की, सामानों की, संगी साधनों, एक क्वेश्चन अपने कि मैं क्या चाह रहा हूं, डिसाइड करो, ये दुनिया या मालिक। और अगर लगे मुझको दुनिया प्यारी तो मालिक से निकल करके दुनिया में समा लो। आज तक थे, कम से कम मालिक की शरण जुड़ करके मालिक के ऊपर तो कम से कम लांछन, मतलब कि सत्संगी का स्वरूप बन करके भी दुनिया से वास्ता कि बस उसी की चाहना, वहीं अपने आप को यूं को आनंदमय स्थिति में जोड़ना पाना कहीं शोभा नहीं। हाँ, यहां रहना है, गुजर बसर करनी है, यहां के हिसाब से कुछ चाहिए और उस कुछ के लिए मालिक हमें छूट दे रखा है और वो मालिक बख्शता है और उसके लिए प्रयत्न करना है। मालिक ऐसा नहीं कहता कि प्रयत्न ही न करो, लेकिन प्रयत्न मालिक के आधार के साथ ताकि ये दुनिया हम पर भारी न पड़े। यानी प्रयत्न करके भी जो कुछ भी हासिल करें, सब हमारी अंतर की जो एक था वो चूंकि मालिक से जुड़े रखेंगे तो मालिक वहां से भी निकालेंगे। यानी यहाँ की आपूर्ति और साथ में मालिक की तरफ से कुछ न कुछ न्यामत है। ये अंतर से अपनी चाहना के साथ में प्रेम चाहे छेद देवे आसमां, प्रेम से फिरती रहे कंपायमान। प्रेम चाहे छेद देवे आसमां, प्रेम से फिरती रहे कंपायमान।
समुद्र को पार चाहिए रेत सम से पार प्रेम डाले जोश से समुद्र को पार चाहिए रेत सम से पार। हम लोग सत्संगों में अधिकतर कह लो हमसे तो कुछ बनता है, ये मन में क्यों सोचना? अगर मालिक करवाए तो क्या कुछ नहीं बन सकता? अपने बल से करेंगे तो सही बात कह रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं बनेगा, लेकिन मालिक का बल साथ जोड़ लो तो मालिक ने क्या किया? प्रेम डाले जोश में समुद्र को फाड़, समुद्र तक को फाड़ सकता, पहाड़ को रेत सम पीस सकता। उस मालिक के प्रेम में कितनी जाए, यानी अपने आप को कमजोर क्यों आके? जब मालिक हमारा अंगी संगी, हर पल मालिक जब अपना आधार देता है, एक पल भी हमसे अलग नहीं होता, अपने आप को कमजोर क्यों समझ? और जहां कोई भी अपने आप को कमजोर समझेगा, निश्चित मान उसको काल हमेशा भयभीत करते रहेगा, और उस काल के भय से कहीं जग की सकुचाहट लेता रहता है, और उस जग की सकुचाहट के साथ अपना आकाश रखता है। सत्संगी के लिए कतई उचित, उसको सिर्फ अपने मालिक से वास्ता और हर वक्त मालिक से जुड़ करके उनका प्रेम लो और अपने आप को पावरफुल बनो। फिर देखो हर चीज हमारे लिए आसान, कहीं कुछ लगेगा ही नहीं कि कोई भी चीज मुश्किल, यानी दुनिया सोचती रह जाती है, सत्संगी कर गुजरता है। इतनी अहमियत, इतनी ताकत मालिक सत्संगी को बख्शता है। बस उस एक मालिक का निर्मल प्रेम और सच्चा आधार। प्रेम छिन्न में मुर्द को जिंदा करे, प्रेम पल में शाह को बंदा करे, प्रेम छिन्न में मुर्द को जिंदा करे, प्रेम पल में शाह को बंदा करे, प्रेम सब कड़वाई को मीठा करे, प्रेम छिन्न में लोहे को कंचन करे, प्रेम सब कड़वाई को मीठा करे, प्रेम छिन्न में लोहे को कंचन करे, पाप करता
से जुदा इश्क है मालिक सच्चा, कुफ्र उसका दीन है और दीन उसका नूर जा। निर्भय हो गया सारे जहां में हुई अमान, कुफ्र उसका दीन है और दीन उसका नूर जा। निर्भय हो गया सारे जहां में हुई अमान, इश्क वह सोना है जिस घट में वह रोशन हो गया, एक दीपक रह गया और बाकी सब जल भुन गया। इश्क वह सोना है जिस घट में वह रोशन हो गया, एक प्रीतम रह गया और बाकी सब जल भुन गया। प्रेम जब आया सभी को रद्द किया, एक प्रीतम रह के बाकी बह गया। प्रेम जब आया सभी को रद्द किया, एक प्रीतम रह के बाकी बह गया। वाह वाहे प्रेम तू है निर्मला, दिल को प्यारे सिवा दीना जला। प्रेम तू है निर्मला, दिल को प्यारे सिवा दीना जला। भक्ति की सुनो हे साधवा, लोभ की मत करे अमीरों से तुचा। भक्ति की सुनो हे साधवा, लोभ की मत करे अमीरों से तुचा। जिसके मन में है भरी भोगों की चाह, रस खुले मालिक नवेद और हो निवास। जिसके मन में है भरी भोगों की चाह, रस खुले मालिक नवेद और हो निवास। सौ तरंगे मन में तेरे हैं भरी, नूर मालिक का नहीं जल के जरी। सौ तरंगे मन में तेरे हैं भरी, नूर मालिक का नहीं जल के जरी। मालिक दिया जैसे शौक कई चाहनाओं से जुड़ी है, कई भावनाओं से जुड़ी है। जरा सा निर्णय करना चाहिए और समझना चाहिए। जब हम सत्संगी, हमारा वास्ता एक परमपिता मालिक वैष्णवी का, हमारी चाहना और भावना सिर्फ एक मालिक वैष्णवी दयाल से होनी चाहिए, न कि किसी और। जितनी और चाहनाएं और भावनाएं अपने में जीव समाता है, उतना अपने मन को काला करता है। यानी मालिक के स्वरूप से अपने आप को दूर।
और जितनी चाहना और भावना परम पिता मालिक के साथ जुड़ी है, उतना अपने मन को अपन निर्मल करते हैं और उतना मालिक का स्वरूप अपने अंतर में लग पाने में अपने आप को काबिल बनाते हैं। किस स्वरूप में अपना काम बनेगा, ये मसला समझ में आना चाहिए। हमेशा जो मन में हानि है जीव के, दोष नहीं, दूसरे से ही अपेक्षा करता है, वो ऐसा क्यों करता है, उससे ऐसा मिलना चाहिए, वो ऐसा। कभी इंसान अपने अंदर अपने से कुछ सोचता है, कि जो दूसरे मेरे से कुछ चाहना है, कहीं उसके साथ मैं अपने आप को खरा पाता हूं या उनकी सोच के साथ जुड़ा पाता हूं। जैसे हम दूसरों से चाह न रख करके अपने आप को दुखी करते हैं, दूसरा भी मेरे से चाह न रख के अपने आप को उतना ही दुखी करता है। अब जहां चाहना मालिक से जुड़ी, हर वक्त मन प्रफुल्लित है, खुश है, गदगद है, मालिक का आभास जुड़ा है। ऐसे हृदय के साथ भक्ति अपना पैर जमाती है, लहलाती है और हमको भक्ति फल से निहाल क्या चाहते हैं। क्यों इस दुनिया की चाहनाएं अपने से जुड़ी होती, अपने आप को दुखी करो। दुनिया की चाहनाएं समेट लो, अपने आप खुश हो जाओ। जो जितनी अपनी चाहनाएं पसारता है, उस इंसान को देख लो, वो उतना ही अपने आप को दुखी करता है। हम तो सत्संगी हैं, हमें तो अपने आप की गतमत समझ में आनी चाहिए। कि मुझे मालिक तक अपनी पहुंच करना है, इसलिए दुनिया की चाहनाएं समेट कर मालिक के साथ अपनी चाहनाएं जोड़ो, कि बस मालिक अपना स्वरूप दो, अपनी सेवा का आधार दो, अपनी निर्मल भक्ति दो, तो मालिक निहाल न कर दो। जबकि देखो, जिसको भी देखो, हे मालिक, आगे दुनिया से जुड़ी बात है, हे मालिक शरीर से बीमारी दूर करो, हे मालिक घर धंधा अच्छा से चले, हे मालिक ये ऐसा। ये कौन सी चाहनाएं हैं कि मालिक से मालिक की चाह ही न हो, कि मालिक में हमारी समाने की प्रबल इच्छा ही न बने, कि मालिक का प्रेम बढ़ करके मेरे हृदय में आ जाए, इसकी मन की धारणा ही न बने। कि क्या सत्संग है। दुनिया की चाहनाओं से जुड़े हमारे कर्म उन्हीं के निमित्त बनेंगे और उनके निमित्त बनते अपने कर्मों के साथ कहीं न कहीं काल के खोते मिल जाते हैं, यानी कर्मों का बोझ हम अपने ऊपर लाते हैं। मालिक की चाहनाओं से जुड़े आप कर्मों से एकदम पृथक हो जाए, यानी उस चाहना के साथ जैसा मालिक का। मालिक हमारा काम अपने आप, यहां तक कि भक्ति भी मालिक की बख्शता है, लेकिन उन्हीं को जो उस चाहना से अपने आप को जोड़ते, सिर्फ उस एक की धारणा करना। इसलिए कहीं उस चाह के साथ अपने आप को जोड़ो, यानी निर्मल। फिर देखो कैसे मालिक निहाल करता है। फिर ये मसला कभी भारी नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे से नहीं बनता, बल्कि उमंग आती है और अपने आप को वहां जोड़ने में हर वक्त हमारा मन आतुर होता है। और ये सत्संगी में होना चाहिए।
दुनिया को चाहे तो और दीदार को ये मुश्किल मन समझ यार तो दुनिया को चाहे तो और दीदार को ये मुश्किल मन समझ यार तो जो तेरी आँखों से पर्दा दे उठा होगा दुनिया से तू बेजार और खफा जो तेरी आँखों से पर्दा दे उठा होगा दुनिया से तू बेजार और खफा के उसके जब तुझे आए नजर भाग जावेगा तो उससे दूर तक खाना बेशुभ का तुझको है जरूर ओ भजन तुझसे बनेगा बेकसूर जो तू खाना खाएगा हक और हलाल जीत लेगा मन को रे साहिब कमा दूर कर मन से जो है गुरु के सिवा सब रहे प्रीतम तेरे मन में समा जब तलक मन में तेरे है मान या हो नहीं सकता है मालिक तेरा यार जब तेरे मन से हुआ अहंकार दो जा मिले मालिक से और पावे सरो अपने मालिक दे तुझे आगे को जब नहीं तो तब रहा मालिक दया जो कि तन मन से हुआ हमने जुदा मिल गया बस उसको इसरारे खुदा आँख कान और मुँह को अपने बंद कर पेट मालिक का तुझे आवे नजर चाह दुनिया के करे मन को सिया गुरु से गुरु को मांग मत कर और चाह जिस कदर तुझको को है मालिक से पिया उससे ज्यादा तुझसे वह करता है प्यार पर तुझे उसकी तरफ होती नहीं मेहर की उसकी खबर होती नहीं गुल हवस को दर्द इश्क होता नहीं सोज परवाने कमकी को नहीं एक जन्म में दौलते दीदार पार किसी को वसले हक मिलता नहीं जो तुम मूरत या की अग्नि पूजता आओ आओ जैसे तैसे भाव से सौद पे भूल और चूक होगी मुआ मत निराश होना तू इस दरबार से सौद पे भूल और चूक होगी मुआ मत निराश
की